हम कर रहे हैं पार्ट वन में हमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक, रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक एंड नल मैट्रिक। वगैरह हमने सवाल में ये था ना ये रो मैट्रिक है, कॉलम मैट्रिक है, यूनिट मैट्रिक है या नल मैट्रिक है। तो उसने में ए की वैल्यू में दी हुई है 0 0 0 फ्रॉम ऑल ज़ीरो। तो गाइस हमने देखना जो इस फॉर्म के एलिमेंट ज़ीरो हों और इस फॉर्म के एलिमेंट भी ज़ीरो हों, जो टोटली तौर पर तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक। तो गाइस जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक। द मैट्रिक ऑफ द एलिमेंट ऑन अ ज़ीरो सेम एलिमेंट ए ऑफ अ नल मैट्रिक। अब हम इसका पार्ट कर रहे हैं बी। तो पार्ट बी में उसने में दिया हुआ है, पार्ट बी में उसने में दिया हुआ है 2 3 4। इसने ये में रकम दी है। तो गाइस इसमें हमने देखना है रो और कॉलम। इसमें अब हम देखते हैं रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। रो देखते हैं, रो इसमें सिर्फ एक ही है और कॉलम 1 2 3। इसमें रो एक है, कॉलम 1 2 3। इसमें रो एक है और कॉलम 3 है। इसमें रो एक हो और कॉलम 3 हो, 2 या 3 हो कॉलम, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक। उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो गाइस जिसकी रो सिर्फ एक हो और कॉलम 2 या 3 हो, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब हम आगे करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में हमें कहा है 4 0 6। ये इसने पार्ट नंबर सी में ये वैल्यू दी है। इसमें हमने रो और कॉलम देखने हैं। अब देखें इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3। इसमें 3 रो हैं और कॉलम देखते हैं, कॉलम 1 है। तो जिसमें कॉलम 1 होगा और रो 3 होगी, उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक। जिसमें कॉलम 1 हो और रो 3 हो, उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक। हो जिसमें रो 1 हो और कॉलम 3 हो, उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक। हो जिसमें कॉलम 1 हो रो 3 हो, उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक। अब इसका पार्ट नंबर हम करते हैं डी। तो पार्ट नंबर हम करके इसका डी। तो डी में उसने हमें वैल्यू दी हुई है 1 0 0 1। ये इसने हमें वैल्यू दी है। तो गाइस आपने यहाँ देखना है कि जो इस फॉर्म वाले एलिमेंट हैं वो 1 हो, ना ही 2 हो ना ही 3 हो, सिर्फ तो सिर्फ 1 हो, बस 1। 1 से ऊपर कोई भी ना हो, सिर्फ इस फॉर्म वाले एलिमेंट 1 हो और इस फॉर्म वाले एलिमेंट सिर्फ 0 हों। अगर इस फॉर्म वाले एलिमेंट सिर्फ 1 होंगे और इस फॉर्म वाले एलिमेंट 0 होंगे, तो हम इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक। यूनिट मैट्रिक हम इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक। अब हम इसका पार्ट नंबर ई करते हैं। हमारे पास उन्हें पार्ट नंबर में ई दिया हुआ है, पार्ट नंबर पास ई है, पार्ट नंबर ई दिया हुआ है 0। सिर्फ हमें 0 दिया हुआ है। तो भाई इसमें कहा था जिसके तमाम एलिमेंट 0 होंगे, उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो 0 है, तो उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक। तो अब हम इसका पार्ट नंबर एफ करते हैं। पार्ट नंबर सुनने में एफ में दिया हुआ है 5 6 7। ये उसने पार्ट नंबर एफ की वैल्यू दी हुई है। तो गाइस इसमें हमने देखना है कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितनी। देखते हैं इसमें रो 1 2 3, इसमें रो 3 है और कॉलम इसमें सिर्फ एक ही है। तो जिसमें कॉलम 1 हो और रो 2 या 3 हो, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक। उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो गाइस हमारा पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया है और हम पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। तो हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में उसने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफी। मैट्रिक्स आइडेंटिफी। तो गाइस वो इस सवाल में कहता है कि हमने ये बताना है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक है, रो मैट्रिक है, कॉलम मैट्रिक है। उसने में पार्ट 1 में दिया हुआ है -8 2 7 12 0 4।
उसने ये पार्ट नंबर हमें 1 में दिया हुआ है, तो उसमें हमने देखना है रो कितनी है और कॉलम कितनी है। तो देखते हैं, इसमें रो 1 2, इसमें रो 2 है और कॉलम 1 2 3। जिसमें रो 2 और कॉलम 3 हो, जिसमें रो और कॉलम आपस में डिफरेंट हों, मिलते ना हो, सेम ना हो, डिफरेंट हों, तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक। इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक, जिसमें रो और कॉलम आपस में सेम ना हो, उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम इसका पार्ट नंबर हम 2 करते हैं। तो उसने पार्ट नंबर हमें 2 में क्या कहा है? पार्ट नंबर उसने 2 में हमें वैल्यू दी हुई है 301। पार्ट नंबर 2 की हमें वैल्यू ये दी है 301। तो गाइस इसके लिए हमने रो और कॉलम देखनी है। तो देखते हैं इसमें रो कितनी है, 1 2 3। इसमें 3 रो है और कॉलम देखते हैं, कॉलम इसमें सिर्फ 1 है। इसको जिसमें अब देखें, इसमें रो और कॉलम आपस में डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, इसको ही हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहेंगे। लेकिन ये कॉलम की शेप में है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक। इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक भी कह सकते हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर हमें दिया हुआ है 3। पार्ट नंबर हम 3 करते हैं। इसका पार्ट नंबर हम 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 में हमें दिया है 6 -4 3 -2। ये हमने पार्ट नंबर में 3 की वैल्यू दी है। इसमें भी हमने देखना है रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो देखते हैं इसमें रो कितने हैं, 1 और 2। इसमें सिर्फ रो 2 हैं और कॉलम देखते हैं 1 2। जिसमें कॉलम भी 2 हों, रो भी 2 हों, जिसमें कॉलम और रो सेम हों, मिलते जुलते हों, सेम हों, उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स। हम इसका पार्ट नंबर हम करते हैं 4। पार्ट नंबर से हमने 4 की हमें वैल्यू दी हुई है 1001। इसने हमें पार्ट नंबर 4 की ये वैल्यू दी हुई है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें रो और कॉलम कितने हैं। इसमें रो देखे कितने हैं, 1 2 और कॉलम 1 2। इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। जिसमें रो और कॉलम सेम हों, डिफ़िकल्ट ना हो बल्कि सेम हों, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक। तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका पार्ट नंबर हम करते हैं 5। तो पार्ट नंबर उसने 5 में हमें कहा है 1 2 3 4 5 6। ये इसने पार्ट नंबर हमें 5 की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें हमने देखना है रो और कॉलम कितने, इसमें रहते हैं रो कितने हैं, 1 2 3। इसमें 3 रो हैं और कॉलम 1 2। इसमें कॉलम 2 हैं, जिसमें रो और कॉलम आपस में डिफ़िकल्ट हों, 2 और रो 3 है और कॉलम 2 है, ये आपस में डिफ़िकल्ट है। जिसमें रो और कॉलम डिफ़िकल्ट हों, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक। जिसमें रो और कॉलम आपस में डिफरेंट हों, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं 6। तो पार्ट नंबर उसने 6 की हमें वैल्यू दी हुई है 3 10 -1। ये उसने पार्ट नंबर में 6 की वैल्यू दी है। तो इसमें हमें देखना है रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। देखते हैं इसमें देखो रो कितने में, 1 रो मेरे पास 1 है और कॉलम 1 2 3। इसमें हमारे पास रो 1 है और कॉलम 3 है। तो इसमें मतलब ये हमारे पास डिफरेंट आ गया, रो और कॉलम आपस में मिलते नहीं हैं, डिफरेंट हैं। तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक। लेकिन ये रो की शक्ल में है, ये रो की शक्ल में है, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक भी कह सकते हैं और रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं 7। पार्ट नंबर सुनने में 7 में क्या कहा है हम देखते हैं। पार्ट नंबर सुनने में 7 में कहा है 100। ये मैं पार्ट नंबर 7 में देखना है इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। देखते हैं इसमें रो कितने हैं, 1 2 3। इसमें रो 3 है और कॉलम देखते हैं, कॉलम सिर्फ 1 है। इसमें ये भी अब डिफरेंट हो गया, इसमें रो और कॉलम आपस में डिफ़िकल्ट है, तो इसका हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक। लेकिन ये कॉलम की शेप में है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको कॉलम कॉलम मैट्रिक्स।
या इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसको हम रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसका हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हम इसका पार्ट नंबर करते हैं 8वां 8। पार्ट नंबर 8 में किसने हमें वैल्यू दी है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। इसने पार्ट नंबर में 8वें की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें हमने देखना है रो और कॉलम। इसमें हम देखते हैं इसमें रो कितनी है 1 2 3। इसमें 3 रो हैं और कॉलम 1 2 3। इसमें कॉलम भी 3 है और रो भी 3 है। ये आपस में सेम है। जिसमें रो और कॉलम सेम हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम इसका पार्ट नंबर 9 करते हैं। पार्ट नंबर 9 में हमें दिया हुआ है 0 0 0 0 0 0। तो गाइस जहाँ सारे एलिमेंट ज़ीरो आ जाएं उसको हमने रो और कॉलम नहीं देखना, बल्कि जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। इसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। तो गाइस हमारे पास पार्ट नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम पार्ट नंबर इसका 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमें दिया हुआ है पार्ट 3। पार्ट 3 में इसमें दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्केलर डायगोनल एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए वैल्यू है 4 0 0 4। तो गाइस इसमें हमने बताना है इसमें स्केलर डायगोनल और यूनिट मैट्रिक कौन कौन से हैं। तो गाइस जिसके इस रो के एलिमेंट 1 से ऊपर हों 1 से ऊपर हों और आपस में सेम हों। जिसके इस रो के एलिमेंट 1 से ऊपर हों और आपस में सेम हों और इस रो के एलिमेंट ज़ीरो हों तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जिसके इस रो के एलिमेंट 1 से ऊपर हों और सेम हों उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं बी। तो पार्ट नंबर उसने बी में हमें वैल्यू दी हुई है 2 0 0 -1। इसने पार्ट नंबर में बी की वैल्यू दी है। तो इसमें हमने देखना है इसमें इस रो वाले जो एलिमेंट हैं वो आपस में सेम नहीं हैं। अगर इस रो वाले एलिमेंट सेम होते तो हमने स्केलर कहना था, लेकिन इस रो वाले एलिमेंट सेम नहीं हैं और इस वाले ज़ीरो ही हैं। लेकिन इस वाले सेम नहीं हैं तो हम इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक जिसके इस रो वाले एलिमेंट सेम ना हो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक। अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं सी। पार्ट नंबर सी में उसने हमें कहा है 1 0 0 1। तो गाइस इसमें हमने कहा था इस रो के एलिमेंट 1 हो, बस 1 से ऊपर ना हो, सिर्फ 1 ही हो और इस रो के एलिमेंट ज़ीरो हो। इस रो के एलिमेंट सिर्फ 1 हो और इस रो के एलिमेंट ज़ीरो हो तो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इस रो के एलिमेंट 1 हो और इस रो के एलिमेंट ज़ीरो हो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर डी। पार्ट डी में हमें दिया हुआ है 3 0 0 0। तो गाइस इसमें भी उन्होंने डिफ़िकल्ट दिया हुआ है। तो इस रो वाले एलिमेंट सेम नहीं हैं, इस रो वाले एलिमेंट सेम नहीं हैं और इस रो वाले एलिमेंट ज़ीरो ही हैं। अगर इस रो वाले एलिमेंट सेम होते तो हमने इसको डायगोनल मैट्रिक कहना था,
लेकिन इस रो वाले एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इस रो वाले एलिमेंट सेम होते तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते, लेकिन इस रो वाले एलिमेंट सेम नहीं है तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो हम इसका पार्ट नंबर करते हैं ई। तो हमारे पास पार्ट नंबर इसमें इन्होंने ई में हमें दिया हुआ है, पार्ट नंबर ई में है 5 -3 0 0 1 +1। मतलब आपने इस सवाल में कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि इसका अपने साइड में रफ अमल ले लेना है। रफ अमल में आपने ये वैल्यू लिखनी है 5 -3 0 0 1 +1। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो इसमें आपने देखना है 5 में से 3 गए 2, 0 का 0 हमने ऐसे लिख देंगे, ये भी 0 हम ऐसे लिख देंगे, 1 में से 1 प्लस करें 2। तो ये हमारे पास रकम आ गई है। आपने रफ फॉर्म में लिखना है, नीट पे नहीं लिखना। तो अब हम देखेंगे इसके आपस ये वाले एलिमेंट इस फॉर्म के एलिमेंट सेम हैं और इस फॉर्म के एलिमेंट 0 हैं। देखिए 5 में से 3 गए 2, 1 में से 1 गया 1 में से 1 2। इस फॉर्म के एलिमेंट सेम हैं और इस फॉर्म के एलिमेंट 0 हैं, तो हम इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। तो गाइस हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में उसने कहा है फ्रॉम फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी एफ व्हेन। तो कहता है हमने ए बी सी और डी की वैल्यू को हमने नेगेटिव करना है। नेगेटिव मतलब उल्ट करना, उनके इलामत चेंज करना, उनके साइन चेंज करना। इसमें ए की हमें वैल्यू दी हुई है 1 0 -1। तो गाइस ये सारी रकम रहेगी ऐसे, लेकिन इनके जो साइन है वो हम चेंज कर देंगे। देखें वो हम चेंज करते हैं। देखिए 1 प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। 0 को साथ ना ही प्लस लगता है और ना ही माइनस लगता है। अब 1 माइनस में है तो प्लस में 1 हो जाएगा। इसके हमने सिर्फ अलामतें चेंज करनी है, साइन चेंज करने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना। ये हमारा जवाब आ गया। हम इसका पार्ट नंबर हम करते हैं बी। पार्ट नंबर उसने बी में कहा है 3 -1 2 1। इसने पार्ट नंबर बी में रकम दी हुई है, तो इसके लिए हमने साइन चेंज करने इसी तरह। तो इसके हम साइन चेंज करते हैं। इसके हमने साइन चेंज करने देखें 3 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस में है प्लस में हो जाएगा, 2 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 1 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। बस इनके साइन चेंज करने हैं, बाकी सारा वैसे रहेगा। ये हमारा आंसर आ गया। तब हम इसका पार्ट नंबर सी करते हैं। इसका पार्ट नंबर हमारे पास सी उन्होंने दिया हुआ है 1, पार्ट नंबर सी दिया हुआ है हमने 2 6 3 2। ये उन्होंने पार्ट नंबर में 6 दिया हुआ है, तो इसके लिए हमने साइन ही चेंज करने हैं। देखें 2 प्लस का है माइनस का हो गया, 6 में भी हमने सिर्फ इनकी रकमें चेंज करनी, इनको नेगेटिव में लाना है। देखें माइनस का 3 है प्लस का 3 हो गया, 2 प्लस का है माइनस का 2 हो गया, माइनस का 4 है प्लस का 4 हो गया, प्लस का 5 है माइनस का 5 हो गया। इनके सिर्फ हमने साइन चेंज करने हैं। तब हमारे पास पार्ट नंबर है इसका ई। पार्ट नंबर ई की मैंने वैल्यू दी हुई है 1 -5 2 3। इसने पार्ट नंबर में ई की वैल्यू दी है, तो इसके लिए हमने गाइस साइन चेंज करने हैं। देखें प्लस का 1 है
माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस का 5 है प्लस का 5 प्लस का 2 है माइनस का 2 प्लस का 3 है माइनस का 3। ये हमारा जवाब आ गया। तो गाइस हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसका पार्ट का नंबर 5 करते हैं। अब हम करते हैं पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हमें दिया हुआ है फाइंड द ट्रांसपोज of each of the following मैट्रिक्स। तो उसमें पार्ट 5 में दिया है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज यानी उल्ट करना है हमने इसका। उस सवाल का हमने उल्ट करना है। देखिए हमें यहाँ ए का दिया हुआ है, उन्होंने ए की में वैल्यू दी है 0 1 -2। जो रो में होंगे उसको हमने कॉलम में लाना है, जो कॉलम में होंगे उसको हमने रो में लाना है। इनके साइन चेंज नहीं होंगे। देखें हम यहाँ लेते हैं ए ट्रांसपोज। देखिए रो ए कॉलम में है, इसको हम रो में लेते हैं 0 1 -2। इनके साइन चेंज नहीं होंगे। ये मतलब जवाब आ गया। तो हम इसका पार्ट नंबर हम करते हैं बी। तो पार्ट नंबर बी में हमें दिया हुआ है 5 1 -6। इसमें पार्ट बी की वैल्यू, इसका भी हमने ये रो में है, इसको हमने कॉलम में लेके आना है। हम लिख लेते हैं बी ट्रांसपोज, इसको हमने कॉलम में लेके आना है 5 1 -6। ये हमारा जवाब आ गया। अब हमने इसका उल्ट करना है, जो रो में होंगे कॉलम में, जो कॉलम में होंगे उसको हमने रो में। तो अब हमारे पास उसका पार्ट है सी। इसका पार्ट हमारे पास है सी। पार्ट सी में उसने हमें दिया हुआ है 1 2 2 -1 3 0। इसने पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है। पार्ट सी में हमने इसका भी ट्रांसपोज लेना है। तो देखें ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। अब ये कॉलम में है, इसको हमने रो में ले जाना है 1 2 3। ये रो आ गई। फिर इस कॉलम को हम रो में लेते हैं 1 2 -1 0। ये मेरे पास जवाब आ गया। हम इसका पार्ट नंबर करते हैं डी। इसका पार्ट हम करते हैं डी। तो उसने में डी पार्ट की वैल्यू दी हुई है 2305। ये हमारे पास डी पार्ट की वैल्यू है। इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है। हम लिख देंगे डी ट्रांसपोज। देखिए ये रो, ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये कॉलम में है तो इसको हमने रो में लेके आना है। हम लिखेंगे 2 0 3 5। ये हमारे पास जवाब आ गया। अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं ई। तो उसने पार्ट नंबर में ई की वैल्यू दी हुई है। ई की हमारे पास वैल्यू है 2 3 -4 5। ये हमारे पास ई का, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो हम यहाँ लिखते हैं ई ट्रांसपोज। अब देखें एक कॉलम दो कॉलम, तो इसको हम रो में ले जाते हैं 2 -4 3 5। ये हमारे पास ई का भी जवाब आ चुका है। तो हम इसका अब आगे पार्ट करते हैं एफ। तो पार्ट उसने में एफ में वैल्यू दी रकम वो दी हुई है वैल्यू 1 2 3 4। ये हमने अब ये भी रो में है। अब इसको भी हमने कॉलम में है, इसको भी हमने रो में लेके आना है। देखें एफ ट्रांसपोर्ट। और देखिए एक कॉलम दो कॉलम 1 3 2 4। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया है। तो गाइस अब हम पार्ट नंबर इसका 6 करते हैं पार्ट 6। इसमें पार्ट 6 में दिया है वेरीफाई दैट इफ़ ए। उसने ए की मेरे पास वैल्यू दी हुई है 1 2 0 1 और बी की वैल्यू दी हुई है मैं 1 1 2 0। और उसमें कहा है हमने देन करना है। ये मैं वैल्यू दी है, उसने सवाल में दिया हुआ है पहला ए की ट्रांसपोज और उसकी भी ट्रांसपोज बराबर हो ए के। उसने कहा, उसने मैं वैल्यू दे दी है। उसने कहा हमने इनका ए का ट्रांसपोज लेना है और वो फिर उसका ट्रांसपोज लेना है और वो बराबर हो ए के। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं ए ट्रांसपोज। हम पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 1। तो ए का ट्रांसपोज आपको लेना ही आता है, इसको उल्ट करना है। देखिए 1 ये रो एक कॉलम, ये दो कॉलम 1 0
2 1। देखो इसको हमने ऐसे लिख लिया और इसको हमने ऐसे लिख लिया, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है हमने, ये हमारे पास निकला था। अब इसको भी हम उल्ट कर देते हैं दोबारा। ये देखें, एक कॉलम 2 कॉलम हमारे पास हो गई थी। अब देखें 1 ये 0 यहाँ आ जाएगा, एक कॉलम होगी, 2 1 दूसरी कॉलम होगी। अब देखें ये और ए की वैल्यू सिर्फ सेम है, तो हम लिखेंगे सो देन प्रूव ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के। तो ये बस पार्ट नंबर इसका 1 हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं 2। तो पार्ट नंबर इसने में 2 में जो दिया हुआ है वैल्यू इसने दी है बी का ट्रांसपोज, उसका भी ट्रांसपोज, और हम बी के बराबर हो। उसने कहा बी का ट्रांसपोज लेना है, उसका भी ट्रांसपोज लेना है और वो बी के बराबर हो। तो हम ऐसे ही करते हैं, पहले बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो हमारे पास बी की यहाँ वैल्यू उन्होंने दी है 1 1 2 0 ये उन्होंने बी की वैल्यू दी हुई है। तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। देखिए एक कॉलम 2 कॉलम, इसको रो में लेते हैं 1 2 वहाँ चले जाएगा 2 फिर 1 0, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इसका भी ट्रांसपोज लेना है। देखें अब ये कॉलम बी कॉलम में हो गया, अब इसको फिर हम ये रो में हो गया, इसको हम फिर कॉलम में लेके आते हैं। अब देखें 1 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, फिर ये 1 फिर 0, ये अब हमारे पास देखें ये भी सेम है और बी का वैल्यू भी सेम। हम लिखेंगे सो देन प्रूव बी का ट्रांसपोज बराबर है बी के। तो गाइज़ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो